रायगढ़ साइकिल से भारत भ्रमण यात्रा करते हुए पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ प्रवेश करते हुए जांजगीर चांपा के ग्राम जाटा के अमर पाटले व हेम कुमार आजाद मालखरोदा ग्राम देवगांव के रहने वाले दो युवा आज रायगढ़ पहुंचे और यात्रा के बारे में विस्तार से बताया कि दोनों युवा ने यात्रा 9 मई 2023 को रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ से शुरू कर उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी साइकिल से जा चुके हैं। अब तक लगभग 17,200 किलोमीटर तय कर चुके हैं। 28 स्टेट, 6 केंद्र शासित प्रदेश और 3 देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की यात्रा भी कर चुके हैं। इसके लिए स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, नशा मुक्ति केंद्र व युवाओं के बीच अवेयरनेस प्रोग्राम कर नशा के दुष्परिणाम को बताते हैं और शपथ भी दिलवाते हैं। ये प्रेरणा कई करीबी रिश्तेदार और गांव में नशे के कारण मृत्यु हो गई, जिससे आहत होकर यात्रा शुरू की है। पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद भी हार नहीं मानी। दरअसल मेरे अमर पाटले पिताजी लंबे समय से लकवा की बीमारी से गुजर रहे थे। ये मेरे यात्रा शुरू होने के 15 दिन बाद ही पिताजी गुजर गए। तब मैं ओडिशा के ब्रह्मापुर जिला पहुंचा था। तब पिताजी की खबर सुनकर घर पहुंचा और अंतिम संस्कार करा के फिर यात्रा शुरू किया। ये मेरे यात्रा का सबसे कठिन समय था। साथ में रहता है टेंट और खाने पीने का सामान, साथ में खाना बनाने का सामान जैसे कुकर, कढ़ाई, छोटा स्टोव, बुटेन गैस और कुछ बर्तन भी रहते हैं। सोने के लिए टेंट रहता है। जहां रात हुई वहां रुक जाते हैं। ज्यादातर मंदिर, गुरुद्वारा, ढाबा, पेट्रोल पंप, दिक्कत होने पर पुलिस स्टेशन में रुक जाते हैं। अभी तक हम दोनों का कुल मिलाकर 3 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं और कुछ पब्लिक डोनेशन भी मिला, जिससे यात्रा सुचारू रूप से चलती रही। 50 केजी से ज्यादा साइकिल में सामान का वजन, साइकिल में कैंपिंग टेंट, स्लीपिंग बैग, बर्तन, ठंडी गर्मी के कपड़े और कुछ जरूरी सामान साथ में होने से 50 केजी से ज्यादा का वजन हो गया। यह यात्रा समापन होने को है, 1 सप्ताह और लगेगा। ये यात्रा समाप्त होने को 1 सप्ताह और लगेगा। मुख्यमंत्री निवास स्थान बगिया में एक ज्ञापन दिए हैं और अभी गरगोड़ा रायगढ़ पहुंचे हैं। आगामी के दिनों में मुख्यमंत्री निवास रायपुर छत्तीसगढ़ में ज्ञापन सौंपकर यात्रा का समापन करेंगे। जी, बताएंगे अपने बारे में, आप कहां से आ रहे हैं और क्या नाम है आपका और उद्देश्य क्या है आपकी यात्रा का? बिल्कुल सर, मेरा नाम अमर पाटले है सर और मैं जाटा से हूँ, जिला जांजगीर चांपा। और खास तौर पे ये जो यात्रा स्टार्ट हुआ था सर, वो 9 मई 2023 को स्टार्ट हुआ था रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। और तकरीबन हम 28 राज्य घूम चुके हैं और 6 यूनियन टेरिटरी घूम चुके हैं और साथ में नेपाल, भूटान मैंने कर चुका हूँ। और इसका उद्देश्य ये है सर कि नशे से बर्बाद हो रहे युवाओं को बचाना है। और खास तौर पे इसका हम लोग गवर्नमेंट से भी ये मांग रखे हैं कि एंटी ड्रग्स अवेयरनेस का सिलेबस बच्चे लोग को पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे का मानसिकता विकास हो सके और एक अच्छा समाज बन सके और आने वाले फ्यूचर जो हमारे बच्चे हैं उनमें एक सुचारू रूप से नई ऊर्जा का संचार हो सके और हमारा जो समाज है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है और हमारा देश है वो अच्छी दिशा में बढ़ सके। आपकी यात्रा कहां से प्रारंभ हुई थी? हमारा जो यात्रा हुआ था, प्रारंभ हुआ था सर 9 मई 2023 को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ हुआ था। और अभी आप भारत पूरे क्षेत्र का भ्रमण किए हैं जी। किन किन जगहों के आप मतलब स्टेट का आप लोगों ने भ्रमण कर लिया है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। सर रायगढ़ से स्टार्ट होकर के उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, नेपाल होते हुए ये सिक्किम भी गए थे। सिक्किम से पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर किए थे। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और ये सब कवर करके ये सब गए थे हम लोग। इन सारी जगह और फिर इधर से ये सब कंप्लीट। इन सारे स्टेट में घूमते वक्त क्या आप लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कैसा माहौल लगा आपको? क्या कितने आप अपने आप को यात्रा में सुरक्षित महसूस किए? बेसिकली सर तो कहा जाए तो हर जगह हमें सुरक्षित महसूस हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी समय रहा है जैसे जंगल में चले गए और 8-9 बजे रात हो गया है और कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिला अपने को, तब हम असुरक्षित महसूस किए हैं। फिर भी कहीं घर वाले से बात करके या गांव में भी गए हैं तो वहाँ के सरपंच से बात करके वहाँ स्टे किए। इस तरीके से थोड़ा बहुत परेशानी रहा है, सहयोग मिलता रहा। बिल्कुल सहयोग मिलता रहा है सर। और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है आपकी यात्रा के दौरान? खाने पीने का सर व्यवस्था ऐसा रहता है कि हमारे पास छोटा सा स्टोव, कैन वगैरह है। बाकी हम लोग होटल के ज्यादातर खाए हुए हैं। इमरजेंसी के लिए सब चीज रखे हैं। छोटा सा स्टोव है, कैन का गैस है
और सब सामान है, बर्तन वगैरह भी कैरी किए हैं। तो ज़्यादातर जो है होटल में हम लोग खाए हैं, तो उसमें भी एक्सपेंस है। इस यात्रा में आपका सहयोग जो है वो किस प्रकार के कहाँ से आप लोग मतलब इस यात्रा में सहयोग पा रहे हैं और सरकार का इसमें क्या सहयोग है? अभी तक सर गवर्नमेंट से कोई हम लोग को सहयोग नहीं मिल पाया है, जैसे कि कोई फंडिंग वगैरह कुछ, क्योंकि हम कोई एनजीओ से नहीं है और न ही कोई हम कोई संस्था से जुड़े हैं। तो अपने खुद के फंडिंग से कुछ सेविंग जो अपने बचा के रखे थे उसी से हम यूज कर रहे हैं। और तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा खर्चा हो चुका है हम लोग का, 1.5 लाख समथिंग हो गया है। और खास बात बताऊं सर कि ये पब्लिक डोनेशन से ज़्यादातर चला है, कुछ पब्लिक डोनेशन भी मिला हम लोग को, तो यही से हम लोग का रीच किया है। और ज़्यादातर हम लोग ऐसे जगह पे गए हैं जहाँ पे हम लोग पर्चे बांटे हैं, कहीं कहीं गैदरिंग के माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम किया, तो व्यापक स्तर पे चला हुआ है। स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी और नशा मुक्ति केंद्र में जाकर के हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ऑब्जर्व भी किए हैं कि कौन कौन से स्टेट में कहाँ कितना शराब है, कितना नहीं है और किस तरीके से यूज है। अभी आपने कुछ बताया था कि मुख्यमंत्री जी को कुछ ज्ञापन आपने सौंपा है। अभी हम लोग बगिया गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके घर में गए थे और वहाँ भी हमने ज्ञापन सौंपे हैं। और जो है फाइनली अभी अब जो यात्रा है हम लोग का सीएम हाउस छत्तीसगढ़ जो रायपुर है वहाँ पे खत्म होगा। सीएम जी को हम ज्ञापन सौंप करके वहीं एंड करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे चर्चाएं करेंगे क्या हम लोग का डिमांड है और किस तरीके से हम समाज को और सुधार सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। जी बताएंगे आपका शुभ नाम, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम हेम कुमार आजाद है और मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हमारा जो यात्रा प्रारंभ हुआ था रायगढ़ से ही हुआ था। कैसी यात्रा रही और कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक आप लोगों का भी आगे जाने का इरादा है? यात्रा रहा है, यात्रा का जो प्रारंभ रहा है 9 मई को हमारा यात्रा रायगढ़ से प्रारंभ होके उड़ीसा होके साउथ इंडिया पूरा और फिर नॉर्थ इंडिया में फिर नॉर्थ ईस्ट घूम के हम बांग्लादेश से होते हुए अभी इस वक्त घोड़ा पहुंचे हैं। उद्देश्य क्या है यात्रा की आप लोगों का? उद्देश्य एकमात्र यह है कि नशा से बर्बाद हो रहे युवा जो पीढ़ी है, युवा साथी है, उसी को बचाने के लिए एंटी अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने कैंपेनिंग चालू किया है, जो कि कई सारे स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरीज वगैरह में चलता है। और हम लोग स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी वगैरह में जाके जो यूथ है उनसे इंटरेक्ट होते हैं और इंटरेक्ट होने के बाद में क्या नशा के गंभीर परिणाम है उनको उनसे अवगत कराते हैं और नशा नहीं करने के लिए उन्हें प्रेरणा देते हैं। कितने स्टेट आप लोगों ने घूम लिया? यात्रा के दौरान कुछ अच्छे पल जहां पर लोगों से मिले होंगे, क्या सहयोग आप लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से कुछ बताएं आप? सुरक्षा की दृष्टि से सर काफी सारे जगह में अच्छे सुरक्षित ही महसूस किए हैं। हमारा देश जो है महान है और जैसे कई सारे जगह में जहां असुरक्षित महसूस होता था वहां हम लोग पुलिस थाना में जाके हमारे पास कलेक्टर से लिया हुआ परमिशन दिया, उसको दिखा के हमने वहां भी रुका हुआ है, कई बार पुलिस स्टेशन में रुका हुआ है। तो और कई सारे यादगार जो पल है, जिसे हमने कई सारे एडिक्शन सेंटर हमने जो विजिट किया तो उसके दौरान पाया कि कई सारे जो युवा पीढ़ी है वहाँ भी है। तो उस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ में जो एक डाटा सामने आया है कि छत्तीसगढ़ जो नशा के मामले में खासकर शराब के लिए नंबर 1 पे है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए हम एक जो हमारे युवा पीढ़ी है वो एक बर्बादी की ओर जा रहे हैं। टोटल आप लोग कितने स्टेट घूम लिए हैं, यात्रा की है? 28 स्टेट कवर किए हैं इंडिया में और साथ साथ हमने नेपाल और बांग्लादेश भी कवर किया है। अब आगे कहाँ का आप लोग का यात्रा समाप्ति की हमारा हो? जो यात्रा का समापन है वो जो है रायपुर सीएम हाउस पे होगा और एक छोटा सा ज्ञापन हमने तैयार किया हुआ है और उन्हीं को सौंपेंगे। वो एक स्कूल पाठ्यक्रम में सिलेबस जो है नए शिक्षा नीति के तहत लागू करें और उसको बच्चे लोग पढ़ के एक नशा मुक्त समाज का निर्माण हो सके। इसीलिए हम लोगों ने एक ऐसा अनूठा कदम उठाया है और हमें आशा है कि ये जो कार्य है इसको लागू करेंगे करके, और इसी के लिए हम अभी हमारा जो यात्रा है समापन की ओर रायपुर में ही समाप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास की खबर देखने के लिए खबर घर घोड़ा तमनार YouTube न्यूज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।